যার আঙ্গুলের ইশারাতে রে টুকরো হইল পূর্ণিমার চাঁদ পড়রে মুমিন দুরূদ ও সালাম পড়রে মুমিন दुरूद व सलाम। शेर देखिए हजरात, सुनते कहते हैं सुभान अल्लाह। साखो जारे दिलो पाथर अरे काटा सारे कर लो সাক্ষ্য যারে দিল পাথর আরে কাঁটা সারে করলো আদর। আবার যতই মধু অতই সুন্দর সেই মুহাম্মদ যার নাম পড়রে মুমিন দুরূদ ও সালাম পড়রে মুমিন दुरूद व सलाम। और जरा ये शेर देखिए के सूरा यासीन कुरानेर सीना माटिर सीना হয় মদিনা। সূরা ইয়াসিন কোরআনের সিনা মাটির সিনা হয় মদিনা। আবার দ্বীনের নবী সইয়া আছেন সেই মদিনা মাকাম পড়রে মুমিন দুরূদ ও সালাম যারা আঙ্গুলের ইশারাতে রে টুকরো হইল পূর্ণিমার চাঁদ পড়রে মুমিন दुरूद व सलाम। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने फरमाया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये दुनिया क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में होकर खामी तो सारी चीज नामुकम्मल है। झूम के मोहब्बत रसूल का होना बड़ा जरूरी है। और मोहब्बत रसूल का नाम ही तो ईमान है। मोहब्बत है तो सारी चीजें काबिल कबूल है। और सरकार की मोहब्बत अगर सीने में नहीं तो सब कुछ है मगर कुछ नहीं। मोहब्बत ही नहीं तो फिर कुछ नहीं है। और
मोहब्बत रसूल का चिराग अगर सीने में जल रहा है तो बाखुदा की उसके लिए हर एक चीज काबिल कबूल है। वो नमाज पढ़ेगा फिर भी मकबूलियत के दर्जा तक पहुंचेगा, रोजा रखेगा तो वो कबूल होगा, जो कुछ भी करेगा कबूल होगा। और अगर मोहब्बत रसूल नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अभी हम लोग यकीनन सबको ये दावा करते हैं कि मुसलमान हैं, हम लोग सारी चीज का इंतजाम कर लेते हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप भी मेरी बात को 5 मिनट समाप्त करें कि हर एक चीज का इंतजाम कर लेते हैं। बीमार पड़ते हैं तो इलाज के लिए फौरन डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं। घर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। ब्रदराने मिल्लत इस्लामिया, जब चास का वक्त आता है तो खेती बाड़ी कर लेते हैं। पहनने के लिए कपड़े का इंतजाम कर लेते हैं। हर एक चीज हम इंतजाम कर लेते हैं। आज हम जो नहीं करते हैं, इंतजाम नहीं कर पाते हैं, उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं करते हैं, वो है नमाज। नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज से हमारा कोई वास्ता नहीं। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि आज घर से गुर्बती दूर नहीं हो रही। कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं, कोई मुसल्ला बिछाने वाला नहीं, कोई वजू करने वाला नहीं। अपने आप को हम मुसलमान कहते हैं। प्यारे मुसलमान भाइयों, आप जरा सोचो कि हम किस चीज का मुसलमान हैं। हजरात, हमें आपको तकरीर सुनने से ज्यादा अमल करना पड़ेगा और माहौल बनाना पड़ेगा। हम लोग देहातों में देखते हैं कि खाना वाना खा करके औरत लोग एक दरख्त के साए पे 5 गो 10 गो औरत आकर के बैठती है। दुनियादारी, दुनिया की बातें किए जा रही है, लेकिन कभी ये माहौल नहीं बनाती है कि चलो कल तक हम नमाज नहीं पढ़ते थे, एक माहौल बनाते हैं। कौन नमाज बेहतरीन अंदाज में पढ़ने जानती है, उनसे हम नमाज सीखें। और क्यों नहीं कल से हम एक अच्छा माहौल बनावें कि जो नमाज पढ़ने जानती है उसके घर पहुंच जाएं और सब मिल करके नमाज पढ़ें। बाखुदा कह रहा हूं, आप अपने घर को जन्नत बनाइए और ये एक माहौल बनाइए कि घर घर में जब नमाजी होंगे, घर में अगर कोई कुरान पढ़ने वाली है वो कुरान पढ़ेगी, तो फिर देखिए घर में क्या बरकतें होगी, खुदा की रहमतों का नुज़ूल होगा और घर से ये गरीबी दूर हो जाएगी। अरे 10 ही रुपया कमाएगा, लेकिन उस 10 रुपये में आपको बरकतें नजर आएगी। दिन भर में 100 रुपया दिन भर में 100 रुपया कमाएगा, लेकिन उस 100 रुपये में आपको बरकतें नजर आएगी। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, आज जो असल चीज है उस असल चीज को हमने छोड़ डाला। ये रमजान खत्म हुआ, रमजान में तो मोटा मोटी घर में सब कोई रोजा रखता था, नमाज पढ़े या ना पढ़े। रमजान किया, ये कुरान की तिलावत है, 11 महीना बंद। नमाज का मुसल्ला समेट करके चाल में रख दिया, चूहा काट के भिपानास। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, मेरी माँ और बहनों, एक बात याद रखो, आज दुनिया में शोहर साथ दे रहा है, कब्र में साथ देने वाला नहीं है। मेरी माँ, तुम कब्र पे जाओगी, आपके पति साथ में नहीं जाएंगे, आपका जवान बेटा साथ में नहीं जाएगा, आपके रिश्तेदार नहीं जाएंगे, आप अकेले आएंगे, अकेले जाओगे। और उस अंधेरी कोठरी में जहां रोशनदान नहीं है, खिड़की नहीं है, फरिश्ते आएंगे और तुम्हें सवालों जवाब किया जाएगा। तुमसे पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तूने रब को पहचाना? दुनिया में सबों से पूछा जाएगा, मर्द से भी पूछा जाएगा, औरत से भी पूछा जाएगा। अरे आपने रब को कहां पहचाना? रब्बे जुल जलाल ने ये नमाज फर्ज करके एक रास्ता आसानी कर दिया कि मेरे बंदो, जब
जब तुम नमाज पंचगना अदा करते रहोगे, नमाज फजर में मुझे अल्लाहू अकबर कहोगे, नमाज जोहर में मुझे अल्लाहू अकबर कह के हाथ बांधोगे, नमाज असर में मुझे अल्लाहू अकबर कहोगे, नमाज मगरिब में मुझे अल्लाहू अकबर कहोगे, नमाज इशा में जब तुम मुझे अल्लाहू अकबर कहोगे, ये अल्लाहू अकबर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आज़ीम, अब अल्लाह को याद करते जाओगे, अल्लाह के याद बुद्ध में मगन रहोगे। और जब रूह निकल जाएगी तुम्हें कब्र पे पहुंचाया जाएगा। जब कब्र के फरिश्ते तुम्हें सवाल करेंगे, बता तेरा रब कौन है, तो कसम खुदा के कब्र के सवाल आसान हो जाएगा और यही याद आएगा, अरे उसी रब के बारे में पूछा जा रहा है जो नमाज फजर में हम अल्लाहू अकबर का करके नियत हाथ बांधा करते थे, रुकू में हम सुभान रब्बियल आज़ीम कहा करते थे, सजदे में जाकर के जिस रब को हम सुभान रब्बियल आला कहा करते थे। ये प्यारे मेरी माँ और बहनों, वहाँ तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला है। इसलिए सोचो, उम्र बहुत हो गई, सबों ने बहुत तकरीरें सुना, अब माहौल बनाने की सख्त जरूरत है। जब तक के माहौल नहीं बनाओगे इनकलाब पैदा नहीं होगा। कुरान पढ़ने जानती हो तो कुरान पढ़ो, इसी में भलाई है। वरना इस वक्त हिंदुस्तान का आप जायजा लें कि मुसलमानों पर किस कदर आफतें आई हुई हैं, किस कदर मुसीबत और मजालिम के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हमें आपको मस्जिद को आबाद करना पड़ेगा, शरीयत मुतहरा के दामन से चिमट के रहना पड़ेगा। और माँ बहनें, आप कुरान पढ़ने जानती हैं तो आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, तिलावत करना पड़ेगा, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ करना पड़ेगा कि परवरदिगारे आलम हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम और दायम रख और हमारे घर में बरकतें इनायत फरमा। इस तरह के रोजाना अगर हम दुआ करेंगे तो यकीनन एक ना एक दिन रब ताला हमारी आवाज को सुनेगा, कबूल फरमाएगा और घर पे बरकतें नाजिल होगी। बस इन्हीं चंद कलमात के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।